हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और ये है प्यारी सी सुबह जो मेरे बेडरूम की खिड़की से दिखती है। और सुबह सुबह मैं देखती ज़रूर हूँ क्योंकि ये व्यू बहुत मतलब मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा आया है कि सामने स्विमिंग पूल हो और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। हरियाली और पानी दोनों ही चीज़ें बड़ी सूदिंग सी लगती हैं मॉर्निंग में देखने में। तो खैर सुबह हो गई थी और सुबह के साथ उठते उठते विकास के लिए टिफ़िन बनाना था। तो टिफ़िन में मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और कॉम्बिनेशन में मैंने दाल बनाई थी। दाल और सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। विकास रात में दाल नहीं खाते हैं। और साथ में कुछ फ्रूट्स और सैलड्स दे देती हूँ क्योंकि विकास को स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और हेल्दी भी नहीं होते। उनको लगता है कि इसमें ऑयल और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो बस लाइफ ऐसे ही है। सुबह उठो, टिफ़िन पैक करो। पहले बच्चों का होता था, अभी हस्बैंड का हो रहा है ना। हस्बैंड का पहले भी होता था। तो ये तो लाइफ चलती ही रहती है ऐसे ही। आज यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है तो मैंने ये सूट पहना हुआ था। यहाँ पहले दिन तो मैं बड़ा तैयार श्यार होके गई थी, साड़ी वाड़ी पहन के। तो मुझे लगा था यहाँ लोग तैयार होके आएंगे, पर मुझे लग रहा था मैं थोड़ा ऑड वन आउट हो गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सिंपल ढंग से रहते हैं। बहुत ही सिंप्लिसिटी है। मतलब हम लोग जैसे चंडीगढ़ में रहते थे तो चंडीगढ़ तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत लाइवली शहर है, वहाँ लोग इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि टोटली डिफरेंट है। ये लोग कल्चर पे बहुत फोकस रहते हैं कि मतलब वहाँ पे था कि फ़ैशन ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर है कि कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे भी एडजस्ट होने में क्योंकि यहाँ और वहाँ में काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर है। यहाँ बच्चों को अभी जैसे कल्चर प्रोग्राम हुआ था, मैं साउंड नहीं वो कर रही हूँ क्योंकि मेरे कई व्लॉग्स में कॉपीराइट्स आ गए हैं। तो देख सकते हो कि आप बच्चों को कथक, भरतनाट्यम ये सब प्रोग्राम्स बहुत होते हैं यहाँ पे। और मतलब पेरेंट्स भी इतने सिंपल हैं कि जैसे होता है कि हम लोग बहुत वहाँ पे था बच्चों की पैम्परिंग बहुत करते थे। यहाँ पे भी पैम्परिंग होती है बट दैट इनका वे बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो खैर मेरे बच्चे तो बड़े हो गए तो ये वाली चीज़ों में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बच्चे कर रहे थे यहाँ पे कोरियोग्राफर रखा गया था जो बच्चों को ट्रेन कर रहा था डांस वांस के लिए। तो बहुत अच्छा कर रहे थे, सिंक्रोनाइज वे में ही कर रहे थे। पर होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर बच्चे कर ही देते हैं, है ना। जब अपनी फ़ोटो कोई ना ले रहा हो तो बस खुद ही सेल्फ एफर्ट डालने पड़ते हैं। ये मेरी एक फ्रेंड बनी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छी है। हर नेम इज़ संगीता। और हम दोनों कहीं भी होते हैं तो अब साथ में ही होते हैं। यहाँ पे जितनी भी मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चे ही कर रहे थे। यहाँ पे हर एक एज ग्रुप को इक्वली मतलब वो था कि और ये मतलब होगा 35-40 की एज ग्रुप की फीमेल्स थी यहाँ जो पे वो डांस कर रही थी और इतना अच्छा कर रही थी और लोग इतना चेयर अप कर रहे थे। सबसे अच्छी बात है लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा भी एफ़र्ट डालता है तो लोग चेयर अप करके उनको एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। और ये छोटू सा बच्चा मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का होगा, ये वेद सुना रहा था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, पिंक सिटी करके एक जगह है। तो मैं और संगीता जा रहे थे देखने के लिए गणपति और वो फ़ोटो ले रही थी चाँद की और मैं उसकी। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी आए थे गणपति दर्शन के लिए। सब नियर बाय था तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे हम लोग। तो बस अच्छा लगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे क्या है कि वेद मंत्र और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी जाती हैं और प्रोनाउंसिएशन होता है। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये इनका जो ये पंडाल था ये रोड पे ही था। हम लोग जैसे कोलकाता में थे तो वहाँ पे दुर्गा पूजा के पंडाल्स होते थे, यहाँ पे गणेश जी के पंडाल्स। और देख रहे हैं ना अब ये जो मैंने हल्दी लगी है मेरे गालों में, तो ये जो पुजारी जी थे मतलब उनका ये था कि यहाँ पे गालों में हल्दी लगाते हैं और सिंदूर आप माथे पे और टीका लगाते हैं। तो एक लड़की आई थी उसने ये लगाया था। बस आज चाँद भी बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मेरे फ़ोन में अभी उतना अच्छा व्यू नहीं आता है
रोहन कहता है कि आप अपने फ़ोन को अंडर एस्टिमेट मत किया करिए। और यहाँ जब हम लोग रात में वापस आ गए थे तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, इसका नाम ज्योति है, तो हम लोग कहते थे इसे सिकड़ी सिकड़ी खेल रहे थे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं पता नहीं, यहाँ पे क्या है बना हुआ है, और ये लोग रात में गाना गा रहे थे। मतलब एक बहुत ही डिफरेंट जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। मुझे बहुत टाइम लग रहा है ये सोचने में कि ये भी एक लाइफ है, क्योंकि वहाँ इस तरह की लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत कूल सूदिंग लाइफ है यहाँ पे। और ये हो रहा था नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। यहाँ पे ढोल ताशा हो रहा था। अब मैं इस इतनी मतलब जिसे कहते हैं इतनी अच्छी साउंड थी, सब इतना सिंक्रोनाइज होके ड्रम बजा रहे थे, और मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सुना इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम है। तो ये पूरे सोसाइटी में ऐसे ही करके राउंड लगा रहे थे ढोल ताशे के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। मतलब एक होता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब कल्चर देख के जो मैंने पहली बार लाइफ में देखा है। तो मेरी यहाँ से तो ये ऐसा ही दिख रहा था, क्योंकि मेरा फ्लोर 15th है और ये डाउन दिखने में ऐसा ही लगता है। यहाँ पे वेदर बहुत अनप्रेडिक्ट है, कभी इतना गर्मी होती है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। तो जितने नमकीन और ये सब है मैं एयर टाइट कंटेनर्स में रख रही थी, क्योंकि ये फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। मिट्टू का लंच ये तो ये खा लेंगे, ये मैं इनके लिए नया लेके आई हूँ। देखते हैं, ट्राई करते हैं। हालांकि ये पसंद नहीं करते, मैंने अपने में से दिया था उनको, पर लेट्स सी। ये तो वो पहले खाएंगे, अब मैं इसका तो चैलेंज करती हूँ, आप देखिएगा। अब आप लोग देखना कि ये पहले क्या खाते हैं। मैं कहती हूँ ये पहले अमरूद खाएंगे। लोग बोलते हैं ना इनको सीड्स दिया करो, देखो उसकी तरफ तो ये देखते भी नहीं है। ये देखो भाई, पंपकिन सीड्स सबके लिए आते नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, वो देखो कैसे इग्नोर मार रखा है इन्होंने सीड्स को। अपना खाना खाया कर लो भाई। हाँ, सुंदर सुंदर बेबी हो ना तुम मम्मा के। हाँ, हेलो कर लो, हेलो। हाँ, माँ का है, माँ का है बेबू की मम्मा। गुया ये अभी गुस्से में है, इसको भूख लगी है ना, और मैं इससे बात कर रही हूँ तो ये बहुत देखो इसकी आंखें देखो, है ना, कितना गुस्सा है इसकी आंखों में। ये है बनाए मैंने लेमन राइस, ब्राउन राइस के बनाए लेमन राइस। ये मैंने बनाए थे ब्राउन राइस के लेमन राइस। मैंने यहाँ खाया था, मैंने पिछले व्लॉग में शायद दिखाया भी था, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था। तो आज मैंने लेमन राइस बनाए थे, तो मैंने कहा थोड़े से हेल्दी बनाए हैं ना। तो ये ब्राउन राइस के हैं, लेट्स सी कैसा टेस्ट है इनका। जितने कंटेनर में आए थे चिप्स और स्नैक्स उतने मैंने रख दिए थे, बाकी मैंने एयर टाइट क्लिप से एयर टाइट कर दिया था और इन्हें कंटेनर में रख दिया था, क्योंकि वो फिर खाली होंगे तो फिर से भर दूंगी। इतने बड़े बड़े कंटेनर्स कहाँ पे रखे हैं, ये बात है ना। बारिश का नाम लिया और बारिश हो गई देखिए। और ये 4:30 बजे का टाइम था और इतनी मतलब अंधेरा सा लग रहा था, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, मन हो रहा था भीगने के लिए चली जाऊँ। नॉलेज होना जरूरी है। एग्जैक्टली मुझे भी लगता है कि वो ना आनंद करना नहीं करना अलग बात है, किसी कोई जल्दी में करता है नहीं करता, लेकिन नॉलेज रहा तो वो उसके बारे में देखेगा। हाँ, ऐसा वो फ्लेमेबल है, वो इतना रिस्क पानी दूं क्या? नहीं नहीं ठीक है, वो आप बुझा सकते हैं ना, कुछ रिस्क हुआ तो। नहीं मैं कर लूँगा। मुझे लगता है ये प्रोसेस उन्होंने नहीं किया होगा, हो सकता है इसलिए भी जल्दी जल्दी खराब हुआ क्या भैया? नहीं ऐसा कुछ नहीं रखेंगे, वो तो ये तो वाइंडिंग क्या है, करंट से ही खराब होता है ऐसे तो।
अच्छा अच्छा, करंट बोले तो भैया? आपका वोल्टेज मैडम, वोल्टेज घर में हाँ, हाँ। रेडिएशन है तो होती है। अच्छा। लाइफ में मैं इतनी, जिसे कहते हैं, बेबस कभी नहीं हुई किसी चीज़ के लिए जितना मैं इस समय अपने फ्रिज को लेकर हूँ, क्योंकि मतलब इसमें बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। अभी इसका कंप्रेसर ठीक हुआ तो अब उसने बोला इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। मदरबोर्ड आने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। उसने मतलब मेरा तो क्या बोले हैं ना, ऐसा ही हो गया है। फ्रिज का सामान सब ऐसे फैला हुआ है, अभी क्या बोले कि इसको मैं कहाँ रखूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। और एक सामान कम नहीं होता है, दूसरा आ जाता है फ्रिज में। मेरे मतलब किचन की आधी गृहस्थी तो फ्रिज में ही रखी होती है, और फ्रिज जो है एकदम ऐसे ताबूत की तरह खड़ा है, कोई काम ही नहीं है। और ना इसे हटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये तो और मुश्किल है नहीं कुंडी शिफ्टिंग? हाँ, क्या? ये तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है शिफ्टिंग। क्यों? और क्या, एक बार सामान शिफ्ट हो जाए, पूरे महीने हम लोग थोड़ा 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 करके शिफ्ट कर रहे हैं सामान। हाँ, एक बार जैसे हमारा सामान शिफ्ट हो गया था ना, अब हम पूरे महीने थोड़ा 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 ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। हो गया ना वाला यार। अभी ये टीवी, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें हैं ना। थोड़ा एक करके ले जाना, और क्या चेक करके रखना। अच्छा, और मैं ले जाऊँगी। हाँ, किससे मंगवाओगे जब तुम नहीं ले जाओगे?